लगातार सड़क दुर्घटनाएं जो हैं सिवान में बढ़ रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? इसके लिए विभाग भी है, सिस्टम भी है, लेकिन क्यों नदारद है सिवान का सिस्टम? आप जितना एक्टिव रहते हैं, हर वक्त आपको देखा जाता है, चाहे अस्पताल में, चाहे ऑन द स्पॉट आप पहुंचते हैं, लेकिन ये सिस्टम के लोग क्यों नहीं जाते हैं? बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े लोग हैं विभाग में, पहले से विभाग को बढ़ा दिया गया है दायरा को, लेकिन ये लोग क्यों सोए हैं अभी तक? एवं बाल रोग विशेषज्ञ के लिए अब आपके शहर सिवान में खुल गया है प्रकाश न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड केयर सेंटर। यहाँ पर सेवा देंगे डॉक्टर विकास कुमार, जिनका पहला पता है डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने हॉस्पिटल रोड सिवान, और दूसरा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी के बगल में डॉक्टर शरद चौधरी के सामने सिवान, जहां पर होगा नवजात से 18 वर्ष तक के बच्चों का सभी प्रकार का इलाज, जैसे में दिमागी समस्या, मिर्गी, दिमागी बुखार, दिल की बीमारी, झटका आना, चमकी बुखार, निमोनिया, किडनी की बीमारी इत्यादि होता है। यहाँ पर वेंटिलेटर की विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनका मोबाइल नंबर है 8920114788 और इनका दूसरा नंबर है 84349315। सिवान में आए दिन लगातार सड़क दुर्घटनाएं की जो ग्राफ है बढ़ता जा रहा है। चलिए, हर एक दुर्घटना पे एक्टिव रहने वाले इस वक्त हमारे साथ समाज सेवी और वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीनिवास यादव हैं। इनसे बातचीत हम करेंगे कि आखिर दुर्घटनाएं का वजह क्या है कि आए दिन लगातार सड़क दुर्घटनाएं हैं और हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, और इसके जो पीछे है परिवहन विभाग भी है। परिवहन विभाग में बड़े बड़े अधिकारी भी हैं। वे लोग इस पर क्यों चुप हैं और सरकार की तरफ से क्या इस पर गाइड होना चाहिए? कुछ कड़वे सवाल भी करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है श्रीनिवास यादव। स्वागत। लगातार सड़क दुर्घटनाएं जो हैं सिवान में बढ़ रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? इसके लिए विभाग भी है, सिस्टम भी है, लेकिन क्यों नदारद है सिवान का सिस्टम? देखिए, इसका निश्चित तौर पर जिम्मेदारी परिवहन विभाग की होती है। हर विभाग का अलग अलग नियम है। कोई जो संबंधित विभाग से घटना घटती है तो वो विभाग जिम्मेदारी लेता है। उसी तरह परिवहन विभाग में रोड में अगर घटना घटती है तो किस कारण से घटना घटती है वो विभाग उसके लिए बनाया गया है। उसका जांच होना चाहिए, पड़ताल होना चाहिए, किन व्यक्ति में दोष है, किन व्यक्ति में दोष नहीं है, तब स्पष्ट हो जाएगा किस कारण से ये घटना घटी है। आए दिन इधर लगातार घटना घट रही है। और एक सिवान जिला से जो इधर पूर्व जाने वाले, पटना जाने वाले रास्ता में लगातार देखिएगा, पॉइंट हम बता देना चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से, आपके बैसाखी है, बड़का गांव है, नथनपुरा है, तरवारा है, अफराद है, कनपुरा जिनबा के पास है, मलमलिया है, माघर है, ऐसे कई ऐसे पॉइंट है जहां लगातार इस तरह की घटना घटती है। बाकी इस घटना के पीछे एक हमको कारण लगता है कि जो अनधिकृत गाड़ी, बड़ी गाड़ी है, जो ट्रक है, बस है, या और छोटी गाड़ी जो रोड पर लगा के खड़ा करके चले जाते हैं, ना पार्किंग लाइट डरता है, ना नियम कानून के पालन करते हैं कि पिच पर नहीं लगाना चाहिए, रोड पर उतार के लगाना चाहिए। उसका सरकार की ओर से अलग पॉइंट बनना चाहिए कि कोई भी गाड़ी लगाए तो यहाँ पूरा उतार दे सड़क से। तो वैसी परिस्थिति में सिवान जिले में उस तरह का कहीं व्यवस्था नहीं है। एक अमलोड़ी सड़सर के छोड़ दीजिए, जो रोड बना है सिवान से गोपालगंज, उसमें बनाया गया है कि ट्रक मान साइड में छाप के पास लगाया जा सकता है। बाकी कहीं ये सिस्टम व्यवस्था नहीं, कहीं सिस्टम नहीं है, जिसके चलते आए दिन प्रतिदिन मान के चलिए कि रोड एक्सीडेंट हो रहा है। 3-3, 4-4 आदमी एक संगे मर रहे हैं। वैसी परिस्थिति में हमको लगता है कि परिवहन विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि अगर घटना घटा है तो जाकर स्थल निरीक्षण करे। अगर वहाँ जो गाड़ी घोड़ा लगाए हुए आप जितना एक्टिव रहते हैं, हर वक्त आपको देखा जाता है, चाहे अस्पताल में, चाहे ऑन द स्पॉट आप पहुंचते हैं, लेकिन ये सिस्टम के लोग क्यों नहीं जाते हैं? बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े लोग हैं विभाग में, पहले से विभाग को बढ़ा दिया गया है दायरा को, लेकिन ये लोग क्यों सोए हैं अभी तक? देखिए, इन लोग की सरकार तनख्वाह देती है, हम लोग के जनता के सेवक है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें जितना क्षमता है, जितना शक्ति है, हम अपने जनता के लिए मदद करने का काम करेंगे। वो लोग तनख्वाह मिलेगा तो काम करेंगे और नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेंगे। और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग से ज्यादा उनकी जिम्मेदारी बनती है वो जाके इस चीज के समस्या के समाधान करे। बाकी निश्चित तौर पर
पहले तो परिवहन विभाग के लोग जाते थे, बाकी आज क्या हो गया है 4-5 साल से कि लोग जाने का काम नहीं कर रहे। अब कैसे ही लोग स्थल निरीक्षण का रिपोर्ट देते हैं विभाग विभाग, कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? निश्चित तौर पर बिहार सरकार के मंत्री इसको कौन देखेगा? सिस्टम को कौन देखेगा? ये सिस्टम को इस विभाग के मिनिस्टर देखेंगे, दूसरा कार्रवाई उन लोगों को होनी चाहिए कि नहीं तो जिला में जिला पदाधिकारी महोदय देखने का काम करेंगे कि उनके अंडर में टोटल विभाग आते हैं, क्या ये विभाग के लोग काम करते हैं कि नहीं करते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि उठा लीजिए, रिकॉर्ड उठा लीजिए कि कितने लोग के एक्सीडेंट में मृत्यु हुआ, कितने लोग घायल हुआ, आज तक विभाग की ओर से कितने लोग को पैसा दिया गया, कितने लोग को पैसा नहीं दिया गया, किस कारण से पैसा भी पेंडिंग फंसा हुआ है। ये भी देखिए, जिस इंसान को पोस्टमार्टम हो गया अब उसमें तरह तरह के कागज का नुकसान लगाया जाता है कि मृत्यु प्रमाण पत्र लाइए, तो पारिवारिक सूची लाइए, तब फलाना फिर दरोगा से लिखवा के ले आइए। मान लीजिए कोई उस समय केस का आयु था, आज वो बदल गया तो दूसरा आयु आता है तो कहते हम तो उस समय थे ही नहीं कि हम चक्कर, लोगों को कुल मिला के कहा जाए तो लोगों को चक्कर काटनी पड़ती है, उसके बावजूद भी मुआवजा नहीं मिल पाता है। माने जितना मिलना चाहिए रेशियो में उसके 1% मिलता है। वो कहता है कि बॉम्बे से आता है पैसा, अब कब आएगा, कब यहाँ जाइए ऑफिस में तो हम लोग तो भेज दिया है, अब कब वो भेजेगा कब नहीं उसके कोई माई बाप नहीं। तो इस तरह थोड़े सरकार चलेगा, इस तरह थोड़े सिस्टम चलेगा। आप भी समाज सेवा करते हैं, ये आप भी लगातार मीटिंग अटेंड करते हैं, बड़े बड़े संसद के साथ करते हैं, प्रशासन के लोग के साथ करते हैं, ये आप आवाज कभी आप उठाएं? देखिए, जिस समय परिवहन विभाग का मीटिंग था उसमें सिग्रीवाल साहब भी आए थे, माननीय सदस्य लोग आए थे, हमको जानकारी हुआ थी कि आज परिवहन विभाग से संबंधित मीटिंग है, तो हम परिवहन पदाधिकारी से हमने रिक्वेस्ट किया कि कम से हमको उस मीटिंग में जाने की अनुमति दिया जाए, कि ताकि उस जो सिवान के सवाल है, जो सिवान की इशू है, जिसके साथ परिवार के साथ घटना घटती है, क्या क्या परेशानी होती है, निश्चित तौर पर सिनेमा आजाद उठाने का काम करेंगे, जितना जानकारी है उतना। बाकी लोग कह दिया कि नहीं, उसमें जो थी माननीय महाराज उनके सांसद, उनका स्पष्ट आदेश है कि केवल MP MLA रहेंगे, दूसरा कोई लोग नहीं है। तो आप भी तो एक नेता हैं, आपको क्यों नहीं इजाजत मिलता है? उसमें कैटेगरी है कि जो माननीय सदस्य है, जो MP है वही जाएंगे, दूसरे लोग नहीं जाएंगे। तो हम पूछना चाहते हैं कि कोई को माननीय सदस्य जाते हैं, घटना घटती है तो कई को MP साहब जाते हैं, अपने गाड़ी में लाद के लाने का काम करते हैं। बाकी निश्चित तौर पर परिवहन विभाग को जिम्मेदारी बनती है कि वैसे वैसे मीटिंग में हमारे जैसे कोई ऐसे समाज सेवी है जो लोग इस तरह के लोग मदद करते हैं, लोग के सहयोग करते हैं, वैसे वैसे लोग को निमंत्रण देकर इसका राय लेना चाहिए, कि इसमें सुझाव लेना चाहिए कि आप लोग भी कुछ बताइए कि हम लोग उस पर पहल करें। बाकी मैंने तो कई बार किया, मीटिंग से हट के भी क्वेश्चन की बात रखने का काम किया गया। बाकी हम सुझाव देते हैं ऑफिस में भी जाके, बाकी वो लोग कहते हैं हम लोग क्या करें, हम लोग बंधन है, सरकार चाहेगी भेजो, कि सरकार पैसा भी देती है, प्रत्येक साल प्रचार प्रसार के लिए पैसा देती है। सरकार तो सजग है, तो क्या लग रहा है सरकार सजग है, हमको पैसा दे रही है, हमको सुविधा दे रही है, तो अपने कर्मचारी से काम तो कराना चाहिए, अपने पदाधिकारी से काम कराना चाहिए। वो पदाधिकारी किस चीज में, किस मन में खर्चा करते हैं, कहाँ खर्चा करते हैं। आप एक लेटर क्यों नहीं लिखते हैं इस पर? हम लिखित दिए हैं और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। हम तो निश्चित तौर पर जिस दिन परिवहन मंत्री आएंगे सीवान में, तो अनधिकृत कहीं भी मीटिंग में लोग नहीं जाना पड़ेगा, बाकी मीटिंग के बाहर भी निश्चित तौर पर रखने का काम करेंगे। और आने वाले समय में अगर हम लोग की गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, VIP पार्टी की सरकार बनेगी, तो निश्चित तौर पर परिवहन विभाग के जो मंत्री होंगे, हम निश्चित तौर पर उस समय सवाल उठाने का काम करेंगे और पूरे बिहार में सुधार करने का प्रयास करेंगे। पटना लेटर क्यों नहीं लिखते हैं? मंत्री तो आते जाते रहते हैं। देखिए, हम लोग लेटर लिखेंगे तो विभाग के लोग कार्रवाई मंत्री को नहीं करना है, और मंत्री जी लिख के भेजेंगे विभाग में, तो वो लोग कहेंगे सब चीज ठीक है। जब तक लोग उस सदन में नहीं रहेगा, उसमें थराई नहीं रहेगा, तो आपका कोई वैल्यू नहीं है। फिर आपके भी तो विधायक हैं। नहीं, हमारे विधायक है, हमारे गठबंधन के लोग विधायक है। तो एक ही बात हम आपसे बोले नहीं कि आप यही बता दीजिए कि कोई को विधायक लोग इसमें शामिल होते हैं, इस तरह के केस में कोई को विधायक लोग इन्वॉल्व रहते हैं। जब इन्वॉल्व होगा, जब घटना आपके सिरे बीतेगा, जब उसमें शामिल होइएगा, तब में आपको समझ में आएगा कि आपको कितना परेशानी होता है। और जब तक शामिल नहीं होगी, मान लीजिए कोई विद्यार्थी है कॉलेज में पढ़ने जाता है, तब समझ में आता है कॉलेज में पढ़ाई होता है कि नहीं होता है, कॉलेज में घंटी चलती है कि नहीं चलती है। बाकी बाहर से लोग क्या देखते हैं कि कॉलेज बहुत बढ़िया है, चल रहा है, बाकी जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वही सब है। उसी तरह ये विभाग है, कोई भी विभाग क्या है,
कि उसी तरह जब उस विभाग में जब आप जाइएगा, उस तरह का परेशानी होगा, उस तरह झेलिएगा, तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि स्वास्थ्य विभाग है, तो स्वास्थ्य विभाग में क्या होता है क्या नहीं होता है आम पब्लिक को नहीं जानकारी होता है। बाकी जब आप जाइएगा तबीयत आपको खराब होगा, जब आपको इलाज कराने की परिस्थिति पैदा होगी, जब आपके सगे संबंधी का पोस्टमार्टम कराने का समय आएगा, तो कितना झेलना पड़ता है। अंतिम सवाल नगर से ही रहेगा मेरा, क्योंकि यातायात ट्रैफिक भी बहुत बदली है, इसमें आप क्या कमी देख पा रहे और निश्चित तौर पर यातायात पुलिस जो बदला है, इसमें सुधार हुआ है, सुधार हुआ है। एक्टिव लोग रहते हैं, बाकी उसमें ये सुधार करने की आवश्यकता है कि अनावश्यक लोगों पर फाइन मारने की जरूरत नहीं। कोई किसी कारणवश कोई महिला, हम बहुत महिला लोग के भी देखते हैं कि जाती है स्कूटी से, उसको मोबाइल से खींच के फाइन मार दिया जाता है। वैसी परिस्थिति में हिदायत होना चाहिए, प्रचार प्रसार होना चाहिए, इसका निश्चित तौर पर अधिक से अधिक प्रचार होना चाहिए। उसके बावजूद भी नियम है सरकार का कि जब गाड़ी आप कीनते हैं उसी समय हेलमेट रखना चाहिए, उसी समय आपको कार्ड मिल जाता चाहिए। तो एक और नियम बन जाना चाहिए, हम उसी आदमी को गाड़ी देंगे जो ड्राइविंग लाइसेंस रखा होगा। तो ऐसी 3-4 को नियम में सुधार कर दिया जाएगा ना, तो हमको लगता है कि निश्चित तौर पर कोई फाइन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ बिहार सरकार से सम्मानित और वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीनिवास यादव थे, जिनसे कुछ तीखी सवालें भी हुई। फिलहाल इन्होंने हर एक सवालों का सटीक जवाब भी दिया। लगातार आए दिन देखा जा रहा है कि शहर में जो सड़क दुर्घटनाएं हैं, एक बार आपसे फिर से आपको हम बता दें कि ग्राफ बढ़ा हुआ है और इसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं सिस्टम के लोग हैं। बहरहाल, आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है, खबर देखने के बाद से भी आप भी अपना राय जरूर लिखना ना भूलें।